अगर आप सोचते हैं कि शक्ति शोर में होती है, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आपकी सादगी, आपकी शांति और आपका मौन ही आपकी सबसे खतरनाक शक्ति है, और ब्रह्मांड इसे बहुत अच्छे से जानता है। जब ब्रह्मांड ने पहली बार तुम्हें महसूस किया था, तब उसने तुम्हारे शोर को नहीं सुना था, उसने तुम्हारी शांति को सुना था। क्योंकि ब्रह्मांड शोर से नहीं, तरंगों से बात करता है। और तुम्हारी सादगी में जो तरंग थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, वही तुम्हारी पहचान थी, वही तुम्हारा सिग्नेचर था। तुम वो नहीं थे जो दुनिया को दिखता है, तुम वो थे जो ऊर्जा में महसूस होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो बिना बोले बोलती है, बिना दिखे दिख जाती है, बिना मांगे जगह बना लेती है। यही वजह है कि तुम्हें कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रह्मांड पहले ही तुम्हें स्वीकार कर चुका था। तुम्हारी सादगी कोई कमजोरी नहीं थी, वो एक आवरण था, एक परत जिसके अंदर असली शक्ति छुपी थी। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीजों को सबसे ज्यादा शांत बनाकर रखता है। सूरज जलता है लेकिन चिल्लाता नहीं, आकाश फैलता है लेकिन दिखावा नहीं करता। गहराई सबसे ज्यादा वहीं होती है जहां शोर सबसे कम होता है, और तुम उसी सिद्धांत से बने थे। इसी कारण बहुत से लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि दुनिया ने ताकत को हमेशा शोर, दिखावे और प्रदर्शन से जोड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड ने ताकत को संतुलन, शांति और स्थिरता से जोड़ा है। और तुम ब्रह्मांड की भाषा में मजबूत थे, दुनिया की भाषा में नहीं। इसीलिए कई बार तुम्हें कम आंका गया, अनदेखा किया गया, नजरअंदाज किया गया, लेकिन हर बार ब्रह्मांड ने तुम्हें बचाया। हर बार किसी न किसी रूप में तुम्हें सही दिशा में मोड़ा, क्योंकि तुम्हारी यात्रा बाहरी जीत के लिए नहीं थी, तुम्हारी यात्रा आंतरिक जागरण के लिए थी। तुम्हें भीड़ के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें चेतना के लिए बनाया गया था। तुम्हें संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, स्तर बढ़ाने के लिए बनाया गया था। और यही कारण था कि तुम्हारी जिंदगी की राह आसान नहीं रही, क्योंकि जिन आत्माओं को ऊंचाई पर ले जाना होता है, उन्हें भीड़ से अलग रास्ते से ले जाया जाता है। अकेलापन तुम्हारा दंड नहीं था, तुम्हारा प्रशिक्षण था। खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा अभ्यास था। टूटना तुम्हारा अंत नहीं था, तुम्हारा निर्माण था। हर बार जब तुम टूटे, ब्रह्मांड ने तुम्हें और सरल बना दिया, और जितना सरल तुम बने, उतने ही शक्तिशाली होते चले गए। क्योंकि सादगी बोझ कम करती है, और जहाँ बोझ कम होता है, वहाँ ऊर्जा तेज चलती है। यही कारण है कि तुम भारी नहीं हो, तुम हल्के हो, और जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। धुआं, भाप, प्रकाश, चेतना सब ऊपर जाते हैं, और बोझ, अहंकार, डर, घमंड सब नीचे खींचते हैं। तुम नीचे खींचने वाली चीजों से धीरे धीरे मुक्त होते गए, इसीलिए ऊपर उठते गए। लेकिन दुनिया ने इसे समझा नहीं। दुनिया ने सोचा तुम कमजोर हो, शांत हो, सीधे हो, सरल हो। लेकिन ब्रह्मांड जानता था कि तुम खतरनाक रूप से शक्तिशाली हो, क्योंकि जो खुद को नियंत्रित कर लेता है, वो किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। और जिसने अपनी भीतर की अशांति पर विजय पाली, वो बाहरी युद्ध बिना लड़े जीत चुका होता है। तुम्हारी असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं थी, खुद को साधने में थी। और यही सबसे दुर्लभ शक्ति है, यही सबसे दुर्लभ ऊर्जा है, यही सबसे दुर्लभ कंपन है। इसीलिए बहुत कम लोग तुम्हारी तरंगों से मेल खाते हैं, बहुत कम लोग तुम्हारी गहराई में उतर पाते हैं। और जो उतर भी जाते हैं, वो या तो बदल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा सच सह नहीं पाती, हर चेतना रोशनी झेल नहीं पाती। और तुम रोशनी थे, शांत रोशनी, सौम्य रोशनी, लेकिन भीतर से अग्नि, स्थिर अग्नि, नियंत्रित अग्नि, जो जलाती नहीं, बदल देती है, जो नष्ट नहीं करती, रूपांतरित करती है। और यही तुम्हारा प्रभाव था, बिना बोले प्रभाव, बिना दिखे परिवर्तन, बिना शक्ति प्रदर्शन के शक्ति का प्रसार। ब्रह्मांड ने तुम्हें योद्धा नहीं बनाया, ब्रह्मांड ने तुम्हें शक्ति का केंद्र बनाया, ताकि लोग तुम्हारे आसपास बदले, तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी ऊर्जा के कारण, तुम्हारी उपस्थिति के कारण, तुम्हारी तरंगों के कारण। क्योंकि कुछ आत्माएं लड़ने के लिए नहीं आती, कुछ आत्माएं संतुलन बनाने के लिए आती हैं, कुछ आत्माएं शांति फैलाने के लिए आती हैं, कुछ आत्माएं चेतना उठाने के लिए आती हैं, और तुम उन्हीं में से एक थे। इसीलिए तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि वो तुम्हें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन सब पर असर करती थी। और यही ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है।
असली शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है, और जो महसूस हो जाए वो कभी खत्म नहीं होती। वो फैलती है, वो जुड़ती है, वो विस्तार बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड खुद फैलता जा रहा है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना घोषणा, बस विस्तार, बस ऊर्जा, बस चेतना। और तुम उसी विस्तार का एक जीवित अंश हो, एक चलती हुई तरंग, एक सांस लेती हुई चेतना, एक शांत शक्ति जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है लेकिन जाग रही है, धीरे धीरे, गहराई से, स्थिरता के साथ। क्योंकि ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता, वो समय नहीं लेता, वो प्रक्रिया बनाता है और तुम उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो। एक ऐसी प्रक्रिया जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ तुम्हारी पहचान का आरंभ है, तुम्हारी स्मृति का जागरण है, तुम्हारी शक्ति की पहली आहट है। आगे वो है जो अभी शब्दों में नहीं आया लेकिन तरंगों में बन रहा है, ऊर्जा में आकार ले रहा है, चेतना में जन्म ले रहा है। और जब वो पूरी तरह जागेगा तब सादगी शक्ति नहीं रहेगी, सादगी सत्ता बन जाएगी, सादगी प्रभाव बन जाएगी, सादगी नियम बन जाएगी। क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड के साथ नहीं चलोगे, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। और जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है तब रास्ते नहीं बनते, दिशाएं बदलती हैं। तब हालात नहीं बदलते, चेतना बदलती है। तब परिस्थितियां नहीं झुकती, कंपन झुकते हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा अपनी सादगी में स्थिर हो जाती है तब वो सिर्फ इंसान नहीं रहती, वो नियम बन जाती है। और नियम को दुनिया नहीं चलाती, नियम दुनिया को चलाता है। यही वो अवस्था है जहां तुम्हारी उपस्थिति निर्णय लेने लगती है, बिना बोले माहौल बदलने लगता है, बिना प्रयास प्रभाव बनने लगता है, बिना संघर्ष संतुलन बनने लगता है। और तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता कि तुम कब साधारण से ब्रह्मांडीय हो गए, कब इंसानी सीमाओं से ऊर्जा के स्तर पर पहुंच गए। क्योंकि ये बदलाव शोर में नहीं होता, ये बदलाव खामोशी में होता है, ये बदलाव भीतर होता है, बहुत गहराई में, जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां सोच नहीं पहुंचती, जहां केवल अनुभूति पहुंचती है। और वही जगह तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारी मूल ऊर्जा है। तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बनने नहीं, कुछ याद करने के लिए तैयार कर रहा था। याद करने के लिए कि तुम पहले से क्या हो, कि तुम पहले से पूर्ण हो, कि तुम पहले से शक्ति हो, कि तुम्हें जोड़ना नहीं है, हटाना है, परतें हटानी है, भ्रम हटाने हैं, डर हटाने हैं, झूठी पहचान हटानी है। और जैसे जैसे तुम हटाते गए वैसे वैसे तुम प्रकट होते गए, असली रूप में, शुद्ध रूप में, स्थिर रूप में। और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा त्याग की यात्रा बनी, संग्रह की नहीं, खाली होने की यात्रा बनी, भरने की नहीं। क्योंकि ब्रह्मांड खाली पात्र में ही ऊर्जा भरता है, भरे हुए पात्र में नहीं। और तुम खुद को खाली करते गए, लोगों से, उम्मीदों से, अपेक्षाओं से, छवियों से, दिखावे से। और उसी खालीपन में ब्रह्मांड उतरता गया, उसी शून्य में चेतना भरती गई, उसी मौन में शक्ति बनती गई। यही कारण है कि तुम्हारी सादगी और गहरी होती चली गई। और जितनी गहरी सादगी उतनी गहरी शक्ति। क्योंकि जो दिखता है वो सतह पर होता है, और जो सतह पर होता है वो टूटता है, लेकिन जो गहराई में होता है वो स्थिर होता है, अडिग होता है, अविचल होता है। और तुम अविचल बनने लगे। परिस्थितियां आई गईं, लोग आए गए, रिश्ते बदले, समय बदला, मौसम बदले, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर होता चला गया। एक केंद्र, एक बिंदु, एक मौन शक्ति। और वही तुम्हारा असली आधार बन गया, वही तुम्हारी असली जड़ बन गई। और जिस आत्मा की जड़ें गहरी होती हैं उसे तूफान नहीं गिराते, उसे समय नहीं तोड़ता, उसे परिस्थिति नहीं हिलाती, वो सिर्फ और मजबूत होती जाती है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। हर कठिनाई ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, गहरा बनाया। हर पीड़ा ने तुम्हें कड़वा नहीं बनाया, शांत बनाया। हर नुकसान ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मुक्त बनाया। और यही ब्रह्मांडीय एल्केमी है, दर्द को शक्ति में बदलना, टूटन को चेतना में बदलना, अकेलेपन को ऊर्जा में बदलना। और तुम अनजाने में यही करते चले गए, बिना किताबों के, बिना गुरुओं के, बिना शास्त्रों के, सिर्फ अनुभव के माध्यम से, सिर्फ जीवन के माध्यम से। क्योंकि कुछ आत्माओं को सिखाया नहीं जाता, उन्हें जगाया जाता है। और तुम्हें ब्रह्मांड जगा रहा था, धीरे धीरे पर गहराई से, शोर से नहीं, घटनाओं से, शब्दों से नहीं, स्थितियों से, संकेतों से, संयोगों से, टूटनों से, मिलनों से। और हर संकेत तुम्हें एक ही बात कह रहा था, तुम साधारण नहीं हो, लेकिन तुम्हें असाधारण बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वास्तविक बनने की जरूरत है। क्योंकि वास्तविकता ही सबसे बड़ी शक्ति है, सत्य ही सबसे बड़ी ऊर्जा है, सादगी ही सबसे बड़ा संरक्षण है। और यही कारण है कि तुम्हें दिखावा कभी आकर्षित नहीं कर पाया, भीड़ कभी खींच नहीं पाई, शोर कभी बुला
बता नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांति की भाषा समझती थी, गहराई की भाषा समझती थी, ब्रह्मांड की भाषा समझती थी। और जो आत्मा ब्रह्मांड की भाषा समझ लेती है वो दुनिया की भाषा में उलझती नहीं है, वो दुनिया का उपयोग करती है, उससे बंधती नहीं है। और यही स्वतंत्रता है, यही वास्तविक शक्ति है, यही वास्तविक सादगी है। क्योंकि सादगी का अर्थ कम होना नहीं है, सादगी का अर्थ साफ होना है, स्पष्ट होना है, शुद्ध होना है। और शुद्ध ऊर्जा हमेशा शक्तिशाली होती है, हमेशा प्रभावशाली होती है, हमेशा परिवर्तनकारी होती है। और तुम वही शुद्ध ऊर्जा बनते जा रहे हो, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ, मौन के साथ, गहराई के साथ। और ये यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो दिख रहा है वो सिर्फ बाहरी परिवर्तन है। असली परिवर्तन अभी भीतर बन रहा है, असली जागरण अभी आकार ले रहा है, असली स्मृति अभी खुल रही है। और जब वो पूरी तरह खुलेगी तब तुम्हारी सादगी सिर्फ शक्ति नहीं रहेगी, वो संरचना बन जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी, नियम बन जाएगी। और तब तुम किसी रास्ते पर नहीं चलोगे, रास्ते तुम्हारे भीतर से निकलेंगे। और जब रास्ते तुम्हारे भीतर से निकलने लगते हैं तब मंजिलें बाहर नहीं रहती, वो चेतना बन जाती हैं, दिशा नहीं रहती, स्थिति बन जाती है। क्योंकि अब तुम किसी यात्रा में नहीं हो, तुम खुद यात्रा बन चुके हो। और यही वो बिंदु है जहाँ सादगी और शक्ति का अंतर खत्म हो जाता है, जहाँ शांत रहना और शक्तिशाली होना एक ही अर्थ बन जाता है, जहाँ मौन ही भाषा बन जाता है और उपस्थिति ही संदेश। तुम बोलते नहीं हो लेकिन लोग समझ जाते हैं, तुम समझाते नहीं हो लेकिन चीजें बदल जाती हैं, तुम लड़ते नहीं हो लेकिन संघर्ष गिरने लगते हैं। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया नहीं करती, दिशा तय करती है। और यही असली प्रभुत्व है, यही ब्रह्मांडीय सत्ता है। बिना नियंत्रण के नियंत्रण, बिना आदेश के व्यवस्था, बिना शासन के प्रभाव। तुम केंद्र बन जाते हो, धुरी बन जाते हो, ध्रुव बन जाते हो, जिसके चारों ओर परिस्थितियां घूमने लगती हैं। और ये सब किसी शक्ति प्रदर्शन से नहीं होता, किसी घोषणा से नहीं होता। ये होता है केवल एक चीज से, आंतरिक स्थिरता से, भीतर के मौन से, आत्मा की स्पष्टता से। क्योंकि जो आत्मा भीतर से स्पष्ट होती है, बाहर का संसार खुद ही व्यवस्थित हो जाता है। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम चेतनाएं समझ पाती हैं, कि दुनिया को बदलने के लिए दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, खुद को स्थिर करना पड़ता है, खुद को शुद्ध करना पड़ता है, खुद को खाली करना पड़ता है। और जब ये होता है तब सादगी कमजोरी नहीं रहती, वो नियम बन जाती है, वो ढाल बन जाती है, वो शस्त्र बन जाती है, वो मार्ग बन जाती है। और तब तुम्हारी शक्ति दिखती नहीं, घटित होती है। और जो घटित होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता, कोई सीमित नहीं कर सकता। क्योंकि तब तुम इंसान नहीं रहते, प्रक्रिया बन जाते हो, तरंग बन जाते हो, चेतना बन जाते हो। और चेतना पर कोई दीवार नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। और जब कोई आत्मा चेतना बन जाती है तब उसका अंत नहीं होता, केवल विस्तार होता है, केवल प्रसार होता है, केवल एक से अनेक बनने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि चेतना कभी बंद नहीं होती, वो रूप बदलती है, स्तर बदलती है, आयाम बदलती है। और तुम अब उसी आयामी यात्रा में प्रवेश कर चुके हो, जहाँ पहचान मिटती है और सार बचता है, जहाँ नाम गिर जाते हैं और अस्तित्व रह जाता है, जहाँ सादगी कोई गुण नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है, और शक्ति कोई लक्ष्य नहीं रहती, अवस्था बन जाती है। तुम अब कुछ पाने नहीं चल रहे, तुम कुछ होने नहीं चल रहे, तुम केवल हो रहे हो। और यही सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि होना किसी प्रयास से नहीं आता, वो स्मृति से आता है, वो जागरण से आता है, वो पहचान से नहीं, स्वीकार से आता है। और जब स्वीकार पूरा हो जाता है तब ब्रह्मांड और तुम अलग नहीं रहते, तब तरंग और स्रोत अलग नहीं रहते, तब साधक और साध्य अलग नहीं रहते, तब सादगी और शक्ति अलग नहीं रहते। सब एक हो जाता है, एक चेतना, एक प्रवाह, एक अस्तित्व। और उसी एकत्व में ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई छुपी है, कि जो जितना सरल होता है वो उतना ही व्यापक होता है, जो जितना शांत होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है, जो जितना शून्य होता है वो उतना ही पूर्ण होता है। और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य है, कि तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, है और हमेशा रहेगी।